दोस्तों नमस्कार। काफ़ी लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं और फ़ोन आ रहे हैं कि पंजाब बहुत आगे चला गया डेयरी फार्मिंग में और उत्तर प्रदेश या हमारे आसपास के जो ज़िले हैं उनमें डेयरी फार्मिंग का स्तर बहुत कम रह गया है, तो किसान प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। तो कौन से कारण रहे हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग पंजाब की अपेक्षा बहुत पीछे रह गई है? तो जो नए फार्मर आ रहे हैं खासकर वो ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें कि हमसे ये गलती ना हो जो पहले के लोगों ने कर दी है, जो हम पंजाब से या अच्छी डेयरी फार्मिंग से बहुत पीछे रह गए हैं। तो सबसे पहला जो मेन अंतर रहा है हमारे यहाँ, जो मेन दिक्कत रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मिल्क कैपेसिटी, गाय की दूध देने की क्षमता हमारे यहाँ बहुत कम है। मतलब हमारे यहाँ जो मैक्सिमम अगर पशुपालन की बात करें 5% टॉप के अच्छे फार्मर्स को छोड़ दिया जाए तो 95% जो फार्मर हैं उनके यहाँ जो गाय हैं उनकी मिल्क कैपेसिटी 5 लीटर का एवरेज भी नहीं होगा। कोई 4 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, हर 10 लीटर से नीचे के एनिमल हैं। तो उससे एक तो हम मिल्क कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए। जब मिल्क कैपेसिटी नहीं बढ़ी तो क्या, दो चीज़ों का नुकसान हुआ। एक तो दूध से प्रॉफिट होना बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि 10 लीटर की गाय तो उससे ज़्यादा खा जाती, चारा खा जाएगी, मैन पावर खा जाएगी, लंबे टाइम दूध नहीं देगी। तो ये सब दिक्कत रही। तो दूध का नुकसान होने के साथ साथ एक और नुकसान रहा फार्मर्स को या डेयरी फार्मर्स को, वो ये रहा कि जो उनके बच्चे थे वो भी बिना वैल्यू के रह गए। आप समझो 40 लीटर गाय की बच्चियाँ तैयार होगी तो वो 2.5-3 लाख रुपए का मार्केट में स्टैंडर्ड रेट चल रहा है अगर वो अच्छे सीमन का है तो। और अगर आपके पास 5-10 लीटर की गाय है तो देखिए गौशालाओं में गाय बढ़ी पड़ी है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और सरकार को भी उनको पालने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो मतलब छोटे दूध की गाय होने से एक तो दूध का खर्चा ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट किसान नहीं बना पाया, दूसरा बच्चों से ब्रीडिंग से उसको कोई इनकम नहीं हो पाई। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप जिस लेवल का भी एनिमल आपके यहाँ है, हम नहीं कह रहे आप बहुत बड़ा खरीदिए या जो भी खरीदे, जितनी आपकी क्षमता उस हिसाब से खरीदो और उस पर ब्रीडिंग कीजिए। ब्रीडिंग का मतलब ये है कि आपको अच्छे सीमन लगाने हैं, और ऐसा नहीं कि अच्छे सीमन बहुत महंगे हैं। 50-100 रुपये में आपको अच्छा सीमन मिलने के लिए तैयार है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं अभी, ABS एक कंपनी है सीमन की, जिसके 100 रुपये में अच्छे सीमन है, जो कभी टॉप पे थे आज उनके अच्छे सीमन है, इंपोर्टेड बुल है वो। तो आपके पास जैसी भी गाय हो आप अच्छे सीमन लगाइए। इससे क्या होगा, आपके यहाँ मिल्क कैपेसिटी लगातार अपडेट होती रहेगी। 10 लीटर से 20 होगी, 20 से 25, 30, 35, 40, 45, 50। जो पंजाब वाले बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, अच्छे डेयरी फार्मर्स बहुत ऊपर पहुंच गए, उनका दूध बढ़ने का जो स्टैंडर्ड था वो ब्रीडिंग था, अच्छे सीमन लगा के उन्होंने दूध बढ़ाया। और हमारे यहाँ क्या दिक्कत रही, किसी के पास 10 लीटर की गाय है तो वो फॉर्मूले खोज रहा है कि कौन सी फीड दें जो दूध बढ़ा दे। तो दूध फीड से दूध नहीं बढ़ाना है आपने, आपको जो दूध बढ़ाना है वो ब्रीडिंग से बढ़ाना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, एक तो आपका दूध बढ़ेगा, सेकंड चीज़ है आपके बच्चों की कमर्शियल वैल्यू बढ़ने वाली है। जैसे आप कम दूध के गाय के जो बच्चे रहते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनसे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब माँ ही फ़ायदा नहीं दे पा रही है आपको 10-15 लीटर की गाय, तो बच्चे पाल के तो और नुकसान हो जा रहा है। तो जब आपके पास अच्छे सीमन के बच्चे होंगे तो उनको आप पालेंगे तो उनको अच्छा मार्केट रेट भी मिलेगा और दूध भी आपको ज़्यादा देंगे। तो पहला काम तो आपको करना है कि आपको अपने यहाँ मिल्क कैपेसिटी बढ़ानी है। अगर आप ये नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो डेयरी फार्मिंग या पशुपालन आपके लिए घाटे का सौदा हमारा हमेशा बना रहेगा। दूसरा काम क्या रहता है, बच्चा आ गया, गाय आपके आ गई, उसको मेंटेन करना। मेंटेन कैसे होगी, अच्छी फीड से, अच्छे चारे से, अच्छे मिनरल्स से। तो रहता क्या है, जब अभी तक जो हमारे यहाँ दिक्कत मेन ये थी, 95% जो फार्मर्स के पास गाय हैं वो 10 लीटर के नीचे की दूध की है, कुछ तो 5 लीटर की भी होंगे, फिर भी वो पाल रहे हैं, क्योंकि एक आदत सी हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया पशुपालन, क्या है वो प्रॉफिट दे या ना दे। तो रहता क्या है, जब गाय दूध नहीं देती वो अपना प्रॉफिट बना के ही नहीं दे रही है, वो जेब से खा रही है, बराबर सराबर में चल रही है, तो हम अच्छी फीड, अच्छा न्यूट्रिशन और मिनरल मिक्सचर और जो भी चीज़ें देनी होती गाय को जो जरूरी होती वो नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है, वही रहता है कि जब पैसा ही नहीं आ रहा तो किसान कहाँ से खिला दे। जागरूकता तो चलो हो ही जाती है, लेकिन जब गाय पैसा ही बना के हमें नहीं दे रही है तो हम कहाँ से खिला लेंगे। तो पहले अगर आप अपने यहाँ ब्रीड इंप्रूव करेंगे, दूध कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आपके बच्चे अच्छे रेट में बिकेंगे, तो आप उन पर खर्च भी करेंगे, फिर अच्छी फीड भी खिलाएंगे, मिनरल, टॉक्सिन, वाइंडर, ईस्ट, विटामिन, एंजाइम, उसकी सेहत के लिए आप सब अच्छा खिलाएंगे। तो आपके अपने यहाँ बच्चे तैयार करने हैं मिल्क कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए, लंबा टाइम दूध लेने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए और हेल्दी पशु मेंटेन करने के लिए आपको अच्छी फीड और अच्छे मिनरल पे जाना है। ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम रहेगा जो सीजनल बीमारियां रहती है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि आपने अच्छा बच्चा भी तैयार कर लिया, आप उसको अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं, कि वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है, जिसमें FMD, खुरपका, मुँह पका हो गया, लंगड़ा बुखार होता है और आपका थलेरिया होता है और आपका लंपी महामारी जो है। तो इन सब से बचने के लिए आपको तीसरा स्टेप ये रहेगा कि आपने अच्छा बच्चा भी तैयार कर लिया और आपने अच्छी फीड मैनेजमेंट कर ली, न्यूट्रिशन भी पूरा रखा, मिनरल की डिफिशियंसी भी नहीं आने दी। तीसरा काम आपको ये जो महामारी है जैसे लंपी, FMD और
चीचड़ से होने वाली जो बीमारी है इनकी वैक्सीन करनी है। तो आपको थलेरिया की करनी है, आपको लंपी करनी है, आपको एफएमडी की करनी है, ठीक है। एफएमडी के साथ में एक जो वैक्सीन आएगी वो गलाघोटू की भी आएगी और आपकी लंगड़े बुखार की भी आएगी, और बच्चों में ब्रुसेला की भी आपको वैक्सीन करनी है। तो वैक्सीन आप कर देंगे, जो सीजनल बीमारियां आपके यहाँ आने वाली हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये 3 काम अगर आपने अपने यहाँ कर लिए। चारा तो आपको देना ही है, चारा तो अच्छो, देखो हर किसी की रिक्वायरमेंट है अच्छा चारा, तो अच्छा चारा आपको देना ही है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या पंजाब और हरियाणा के बाहर जो डेयरी फार्मिंग उतनी ग्रोथ नहीं कर पाई, उसके 3 मुख्य कारण थे। और अवेयरनेस तो देखो, अवेयरनेस अगर होती तो हम पहले से ये काम करते, तो अवेयरनेस का भी बड़ी दिक्कत रही। तो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अच्छी होती, फ़ोन है, तो आप किसी भी पंजाब के अच्छे फार्मर को या संगठन को, जैसे वहाँ पीडीएफए संगठन है, अब उत्तर प्रदेश में भी संगठन बन गया है किसान पीडीएफए उत्तर प्रदेश, वो भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। तो ये 3-4 मेन रीजन थे जिनकी वजह से हम जो है वो डेयरी फार्मिंग में किसान उतनी उन्नति नहीं कर पाया। और लोगों ने पंजाब से गाय ला करके भी बहुत कोशिशें की हैं, बहुत गाय पंजाब से आई हैं तमाम योजनाएं में। अभी आप देख लें, अच्छे डेयरी फार्मर्स जो हैं वो पंजाब से गाय ला रहे हैं। अगर 50 डेयरियां खुलती हैं कमर्शियल लेवल पे, तो उसमें से मैं कहूँगा 45 लोग पंजाब से गाय लेके आते हैं। इतनी गाय पंजाब से हमारे यहाँ आ गई हैं, वो मेंटेन नहीं हो पाई। वरना एक गाय अगर 5-5 बच्चे भी दे और उनकी बच्चियाँ फिर 5-5 बच्चे दे, तो कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले 15 साल से अगर सिलसिला जोड़े तो यूपी में कम से कम 10 लाख गाय होनी चाहिए थी एचएफ की बढ़िया ब्रीड की, और 50-50 लीटर मिल्क कैपेसिटी की, क्योंकि 4-5 पीढ़ी जब से अब तक हो जाती। मैं ये कहता हूँ कि अगर कमर्शियल फार्मिंग को छोड़ दिया जाए, 2-4-10-5 अच्छे फार्मर्स को छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि आपको गाय ही ना मिले। क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो मेंटेन नहीं हो पाई। गाय आ भी गई तो या तो जानकारी नहीं थी या फिर चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से वो भी दिक्कत रही है, हम चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए। और आज भी ज़्यादातर जगह यही समस्या है कि एनिमल आ गए हैं, फीड या तो फीड नहीं अच्छी उपलब्ध नहीं है, और फीड अगर है तो आदमी कटौती करता, आदमी सोचता पहले मैं इससे सारा पैसा बचा लूँ और अपना निकल जाए और उसके बाद में व्यवसाय करूँगा। तो ये भी एक फैक्टर रहा है। तो हमारे यहाँ जो डेयरी फार्मिंग या पशुपालन या किसान जो आज घाटे में है और पशुपालन बंद करने की तरफ है, 3-4 मेन रीजन थे। ब्रीडिंग से दूध इंप्रूव नहीं कर पाए, जिससे दूध से फायदा नहीं हुआ, और दूसरा बच्चे की कमर्शियल वैल्यू हमें नहीं मिल पाई। दूसरा था फीड मैनेजमेंट, कि अगर बच्चा आ भी गया है तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, पंजाब से गाय है वो मेंटेन नहीं हो पाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था वैक्सीनेशन। वैक्सीन का भी एक बहुत बड़ा मामला था कि सीजनल जो बीमारियां आती हैं, है ना, बड़े बड़े नुकसान कर जाती हैं, तो उसकी भी एक कारण लोगों में पैनिक हो गया। लेकिन लोग जो वैक्सीन के लिए ना मतलब मिसगाइड रहे। बहुत बड़ी अफवाह थी कि वैक्सीन से दूध कम हो जाता, वैक्सीन नहीं करानी चाहिए, ज्ञापन गाय को नहीं लगानी चाहिए। तो ये बड़े मिथक थे, पता नहीं किसने फैलाए हैं, अभी भी समाज में चल रहे हैं, जो पुराने लोगों को मानने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक कारण रहा। एफएमडी हो गया, किसी को खुरपका, गला घोटू हो गया, है ना, मुंह पका हो गया, पशु चले गए, लोगों का मनोबल भी टूट गया, नुकसान भी हुआ। तो यही, और चारे की क्वालिटी भी एक बड़ा मामला रहा है पशु को मेंटेन करने में, क्योंकि हम लोग सब क्योंकि चारे के न्यूट्रिशन का बात तो कोई करता ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं चारा केवल पेट भरने की चीज़ है। तो अगर आपको पहले अच्छी गाय तैयार करनी है, उसको मेंटेन करना चारे और फीड और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, और तीसरा वैक्सीन करानी है, चौथा खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर रखना है कि क्या क्या चीज़ें पंजाब में अपडेट हो रही हैं। जैसे अब तो संगठन है उत्तर प्रदेश में, तो ये सब आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, सारी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। कोई भी भाई फ़ोन करके पूछ सकता है। कुछ समय पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो वर्तमान समय में जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप मिल्क जो है ब्रीडिंग कीजिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाइए, अच्छी फीड मैनेजमेंट रखिए, और मिनरल्स और जो न्यूट्रिशन गाय को चाहिए वो दीजिए, वैक्सीन कराइए, और टेक्नोलॉजी के साथ टच में रहिए, और अच्छे चारे पर जाइए। ये काम अगर आप करने वाले हैं तो आप भी धीरे धीरे, मैं कहूँगा बहुत तो नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए पंजाब के 30-40% में भी अगर हम लोग आ गए ना, 40 लीटर की गाय भी अगर अपने यहाँ मेंटेन करनी है, हमने सीख ली, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। 40 लीटर की गाय बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। तो ये जिन लोगों के सवाल थे उनको बताया गया है किस वजह से हम लोग पीछे रह गए थे। अब धीरे धीरे कुछ फार्मर्स कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।